जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी देश के द्वारा एक वर्ष में, ये जो एक वित्तीय वर्ष होता है, उसमें उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा के जनक साइमन कुजनेट्स माने जाते हैं। जो राष्ट्रीय आय है उसकी अवधारणा के जनक साइमन कुजनेट्स माने जाते हैं। उनके अनुसार किसी देश में उत्पादित उन वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य जो अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त होती है। साइमन कुजनेट्स राष्ट्रीय आय के अवधारणा के जनक माने जाते हैं। उनके अनुसार किसी देश में उत्पादित उन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय की गणना मौद्रिक रूप में की जाती है। जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना मौद्रिक रूप में की जाती है। गत वर्ष का स्टॉक राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। जो गत वर्ष का स्टॉक है वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। गत वर्ष का उत्पादन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। जो गत वर्ष का उत्पादन है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ब्याज प्राप्तियां राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। जो ब्याज है, प्राप्तियां राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। पेंशन, वजीफा, भत्ता, अंतरण यानी ट्रांसफ़र राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। उधारी की पुनः प्राप्ति राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। घरेलू कार्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। लॉटरी व सट्टेबाजी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती। जो लॉटरी और सट्टेबाजी से जो पैसा प्राप्त होता है वह राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता। शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादाभाई नेहरू द्वारा 1867 में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादाभाई नेहरू के द्वारा 1867 में की गई। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष 1911-12 में फिडले सिराज ने प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताई गई। 1931-32 में VKRV द्वारा 62 रुपये प्रति वर्ष सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की। 4 अगस्त 1949 राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। 4 अगस्त 1949 राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसकी स्थापना हुई 1951 में हुई। इसका मुख्यालय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। 23 मई 2019 को CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSSO दोनों को मिलाकर एक नया संगठन बनाया NSO।
नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी जनक माने जाते हैं। जो पीसी महालनोबिस है उन्हें भारतीय सांख्यिकी यानी इंडियन स्टैटिक के जनक माने जाते हैं। सर्वप्रथम 1956 में राष्ट्रीय आय के आंकड़े CSO स्टैटिक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए। 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर 2011-12 कर दिया। जो 1 जनवरी 2015 से जो राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष 2004-5 था उसे बदलकर 2011-12 कर दिया। विदेशों से प्राप्त आय की जो गणना होती है वो RBI के द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, उसके द्वारा विदेशों से प्राप्त आय की गणना की जाती है। हिंदू वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय की निम्न वृद्धि दर को प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा हिंदू वृद्धि दर से परिभाषित किया गया। यानी हिंदू वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय में निम्न वृद्धि दर को प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा हिंदू वृद्धि दर से परिभाषित किया गया 1950 से 1980। उत्पादन, प्रोडक्शन। अंतिम वस्तु, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान तैयार उपभोग योग्य वस्तु अंतिम वस्तु कहलाती है। जो अंतिम वस्तु होती है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो तैयार वस्तु होती है, जो उपभोग योग्य वस्तु होती है, उसे अंतिम वस्तु कहलाती है। उपभोग के आधार पर वस्तु के प्रकार, उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु। जिस वस्तु का उपयोग उपभोग हेतु किया जाता है उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। यानी जिस वस्तु का उपयोग उपभोग हेतु किया जाता है उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। उपभोक्ता वस्तु 2 प्रकार की है, टिकाऊ वस्तु उपभोक्ता, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु ये वे उपभोक्ता वस्तु हैं जो उपभोग के दौरान अपना अस्तित्व बनाए रखती है। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु वे वस्तु हैं जो उपभोग के दौरान अपना अस्तित्व को खो देती है। पूरक वस्तु, चाय दूध, पेन स्याही, कार पेट्रोल, ये पूरक वस्तु है। स्थानापन्न वस्तुएं, चाय कॉफी, पेट्रोल डीजल, गेहूं बाजरा, पेन पेंसिल, ये स्थानापन्न वस्तु है। गिपिन वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तु भी बोलते हैं या घटिया वस्तु बोलते हैं, जो अर्थशास्त्र के मांग तथा कीमत सिद्धांत का पालन नहीं करती। जो गिफिन वस्तु है अर्थशास्त्र, जो इन्हें निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है अर्थशास्त्र में, जो अर्थशास्त्र के मांग यानी डिमांड तथा कीमत प्राइस सिद्धांत का पालन नहीं करती, उन वस्तुओं का विरोधाभास गिफिन वस्तु कहलाती है। पूंजीगत वस्तु, जिस वस्तु के उपयोग से आय का सृजन व पूंजी का निर्माण होता है। जिस वस्तु के उपयोग से आय का सृजन व पूंजी का निर्माण होता है उसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं। अर्ध टिकाऊ वस्तु, वस्त्र। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, कौन कौन सी विधियां जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जो राष्ट्रीय आय की गणना है उसकी राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 प्रमुख विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो पहली है उत्पादन विधि। मूल्यवर्धन को जोड़कर GDP की गणना की जाती है। जो मूल्यवर्धन होता है, वैल्यू एडेड को जोड़कर GDP की गणना की जाती है, उसे उत्पादन विधि कहते हैं। आय विधि, इनकम मेथड, देश की समस्त आय को जोड़ा जाता है। जो देश की समस्त टोटल इनकम होती है उसको जोड़ा जाता है आय विधि में। व्यय विधि में एक वर्ष में होने वाला जो व्यय होता है उसको जोड़ा जाता है। उत्पादन विधि, इस विधि में देश में हो रहे सभी उत्पादन प्रक्रिया मूल्यवर्धन को जोड़कर GDP की गणना की जाती है। जो उत्पादन विधि है, इस विधि में देश में हो रहे सभी उत्पादन प्रक्रिया में मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू को जोड़कर GDP की गणना की जाती है।
यानी जीडीपी बराबर जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस जीवीए प्लस 1, इस आधार पर उत्पादन विधि निकाला जाता है। केवल एक वर्ष के उत्पादन को शामिल किया जाता है। जो उत्पादन विधि है इसमें जीडीपी में केवल एक वर्ष के उत्पादन को शामिल किया जाता है, गत वर्ष के स्टॉक को नहीं जोड़ा जाता है। इसमें उत्पादन विधि में केवल एक वर्ष का जो उत्पादन होता है वह शामिल किया जाता है, और जो गत वर्ष यानी पिछले साल का जो स्टॉक होता है उसे इसमें जोड़ा नहीं जाता। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु देश की समस्त आय को जोड़ दिया जाता है। जो आय विधि है, इनकम मेथड है, उसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु देश की जो समस्त आय है उसको जोड़ दिया जाता है। जीडीपी प्लस कुल किराया प्लस कुल मजदूरी प्लस कुल ब्याज प्लस कुल लाभ। जीडीपी बराबर कुल रेंट, कुल वेजेज, कुल इंटरेस्ट, कुल प्रॉफिट। व्यय विधि, इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु एक वित्त वर्ष में होने वाले व्यय को जोड़ा जाता है। जो व्यय विधि है इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु एक वित्त वर्ष में होने वाले व्यय को जोड़ा जाता है। जीडीपी उपभोक्ता व्यय प्लस कुल सरकारी व्यय बजट प्लस निवेश की शुद्ध विदेशी खर्च। बंद अर्थव्यवस्था के लिए एफ बराबर ओ होता है, जो आयात निर्यात या विदेशी व्यापार का हिस्सा नहीं लेती। बंद अर्थव्यवस्था के लिए एफ बराबर ओ होता है, जो आयात निर्यात या विदेशी व्यापार का हिस्सा नहीं लेती है। बंद अर्थव्यवस्था जीडीपी बराबर सी प्लस जी प्लस एस बराबर आई प्लस एफ बराबर ओ। उत्पादन विधि से प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की गणना, जो उत्पादन विधि है इससे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गणना की जाती है। आय विधि से तृतीय क्षेत्र की गणना की जाती है। व्यय विधि से निर्माण कार्यों की गणना की जाती है। अगर नाममात्र आय वास्तविक आय से ज़्यादा होती है तो नाममात्र आय मुद्रास्फीति जुड़ी होती है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। किसी देश के घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जैसे घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल किया जाएगा किसी देश की घरेलू सीमा में? स्थलीय भौगोलिक सीमा, किसी देश की स्थलीय भौगोलिक सीमा। समुद्री सीमा में 200 नॉटिकल मील की दूरी, जो समुद्र सीमा है जैसे भारत की समुद्र सीमा, यहाँ से 200 नॉटिकल मील की दूरी को भी घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। घरेलू जलयान तथा वायुयान का उत्पादन, विदेशों में स्थित दूतावास, अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाकर तथा देश में नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय को जोड़कर जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। जीएनपी का अर्थ है कि जो विदेशियों द्वारा देश में जो अर्जित आय है उसको घटाकर तथा देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में जो अर्जित आय है उसको जोड़ा जाता है, जिससे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी प्राप्त होता है। एक से बराबर यहाँ पर देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय एवं विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय से है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र है जीएनपी बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम।
GNP बराबर GDP प्लस NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यदि NFIA नेगेटिव होता है तब GNP GDP की तुलना में कम होती है। यदि NFIA नेगेटिव होता है तब GNP GDP की तुलना में कम होता है। बंद अर्थव्यवस्था GDP GNP मान बराबर होगा। जो बंद अर्थव्यवस्था है उसमें GDP GNP का जो मान है वो बराबर होगा। मूल्यह्रास वस्तुओं के मूल्य में होने वाली गिरावट या गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। जो वस्तु के मूल्य में होने वाली गिरावट या गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। उत्पादन के दौरान मशीन के मूल्य में जो गिरावट होती है उसे मूल्यह्रास कहा जाता है, कहते हैं। मूल्यह्रास बराबर GNP माइनस NNP। NNP शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है NNP में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त किया जाता है। डेप्रिसिएट घटाकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। जो NNP है नेट नेशनल प्रोडक्ट है, सकल राष्ट्रीय इनकम है, आय है, उसमें से GNP में से मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है। साधन कारक फैक्टर कॉस्ट, बाजार मूल्य, अंतरिम मूल्य, मार्केट प्राइस। साधन कारक फैक्टर कॉस्ट कारक मूल्य से तात्पर्य है उत्पादन के उस मूल्य से है जो उत्पादन में काम में लिए गए साधन या कारकों का योग होता है। कारक मूल्य से तात्पर्य उत्पादन के उस मूल्य से है जो उत्पादन में काम के लिए गए साधन या कारकों का योग होता है। बाजार जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी न बेची जाती है बाजार को टैक्स और सब्सिडी प्राप्त प्रभावित करते हैं। कारक लागत बराबर बाजार कीमत माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। जो बाजार कीमत है, मार्केट प्राइस है, उसमें माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, जिसमें टैक्स घटाकर प्लस सब्सिडी को जोड़ा जाता है, जिससे कि फैक्टर कॉस्ट कारक लागत प्राप्त होती है। NNP फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए NNP मार्केट प्राइस से टैक्स घटा के प्लस सब्सिडी को जोड़ा जाता है, जिससे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से कारक फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। बाजार जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी व बेची जाती है बाजार में टैक्स व सब्सिडी को प्रभावित करते हैं। बाजार लागत पर फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें मार्केट प्राइस टैक्स को घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है, क्योंकि मार्केट प्राइस पर जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें टैक्स को जोड़ा जाता है और सब्सिडी को घटा दिया जाता है। कुल कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। जो कारक लागत है फैक्टर कॉस्ट है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहलाती है। जो राष्ट्रीय आय है नेशनल इनकम है वह NNP मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी यही राष्ट्रीय आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है।
जो प्रति व्यक्ति आय है उसे ज्ञात करने के लिए जो देश की जो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, जो पर कैपिटा इनकम है, और राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या को डिवाइड किया जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार जो जीडीपी है उसमें 204.4 लाख करोड़, जीडीपी की वृद्धि दर 4.9% थी। जो जीडीपी की वृद्धि दर है प्रचलित 17.8% है और आधार 9.4% है। प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रुपये, आधार वर्ष में 93,973 रुपये। जीडीपी में प्रचलित 230.38 लाख करोड़ रुपए, आधार वर्ष में 146.40 लाख करोड़ रुपए। जीडीपी की वृद्धि दर पर कैपिटा इनकम स्थिर मूल्य पर प्रचलित मूल्य पर, जो स्थिर मूल्य 2011-12 में उस पर 96,563 थी, जबकि प्रचलित मूल्य पर 1,35,050 रुपये। व्यक्तिगत आय पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय, अतिरिक्त आय, निगम कर, अंतरण, सामुदायिक सेवा। पर कैपिटा इनकम में से नेशनल इनकम होती है, उसमें से वॉलंटरी अतिरिक्त आय है उसे घटा दिया जाता है, और निगम कर है उसे घटाया जाता है, अंतरण को भी घटाया जाता है, और सामुदायिक सेवा उसको भी घटाया जाता है। खर्च योग्य व्यक्तिगत आय, प्रयोज्य आय, व्यक्तिगत आय में से शुद्ध प्रत्यक्ष कर उसे घटा दिया जाता है, टैक्स को घटा दिया जाता है। जीडीपी अस्थि कारक, वह रियल जीडीपी में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। 1 जनवरी 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना विधि में परिवर्तन किया गया। जो 1 जनवरी 2015 से जो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि थी, मेथड था, उसमें परिवर्तन किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रदर्शन की गणना हेतु कारक लागत पर GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड, सकल मूल्यवर्धन अपनाया। मजदूरी, क्षतिपूर्ति, उच्च माल, स्थित पूंजी उपभोग, लाभ, संचालन लाभ, प्रक्रियागत लाभ। प्राप्त जीडीपी को मुद्रास्फीति में समायोजित कर प्राप्त जीडीपी को ऑफिशियल जीडीपी, आधिकारिक जीडीपी कहा गया है। जीवीए, सकल मूल्यवर्धन, प्रत्येक क्षेत्र की अलग गणना जीडीपी को टैक्स को प्रभावित करता है। एनएनपी, नेशनल जो फैक्टर कॉस्ट है उसे बराबर राष्ट्रीय आय कहा जाता है।